हेलो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे क्लास 10th की वर्कशीट नंबर 28। विषय है हिंदी। तिथि है 13 तारीख नवंबर महीना 2021। कक्षा 10वीं की विद्यार्थी अपना नाम डालेंगे। विद्यार्थी अपना यहाँ पे नाम डालेंगे, कक्षा अध्यापक का नाम डालेंगे। आज अपठित गद्यांश दिया हुआ जो हमें अपनी बुक से नहीं दिया है, लेकिन खुद सर लोग होते हैं, उन्होंने खुद अपनी तरफ से अपठित गद्यांश दिया हुआ है, जिसे हमें पढ़ना है और फिर बाद में दिए हुए प्रश्नों का उत्तर देना है। तो आइए पढ़ते हैं। प्यारे बच्चों, आइए एक अपठित गद्यांश का अभ्यास करते हैं। ये देखो, अपठित गद्यांश दिया हुआ है हमें यहाँ पे, तो हम पढ़ते हैं इसको। इसमें दिया, अर्थ प्रणाली के कारण व्यक्ति का नैतिक पतन हुआ है। आज मनुष्य सिद्धियों के पीछे भाग रहा है। वह अपनी उच्च संस्कृति को और श्रेष्ठ साधनाओं को भूलता जा रहा है। मन की चंचलता, लोभ, उद्विग्नता, असंभव, दुविधा, पलायन आदि मनुष्य को भ्रष्टाचार की ओर ले जा रहे हैं। वैदिक शिक्षा में धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष नामक चार फल मानव को सन्मार्ग पर अग्रसर करने के लिए स्वीकार किए गए हैं। आज का मानव केवल अर्थ का काम के पीछे अंधा हो रहा है। उसे अर्थ का पैसा चाहिए और पैसे से वह काम अर्थभ्रष्ट आचरण की ओर बढ़ाता है। आज की सर्वव्यापी अशांति और असंतोष का मूल कारण यही भ्रष्टाचार है। मानव व्यक्ति का मन शुद्ध न रहने से समाज दूषित हो रहा है और व्यक्ति यह तथ्य भूल चुका है कि आत्मिक बल और नैतिक आचरण के बिना भौतिक उन्नति का कोई लाभ नहीं। जो राष्ट्रीय समुदाय संप्रदाय अपने धर्म, कर्तव्य और नैतिक के साथ नहीं जुड़ते, वहाँ असंतोष, घृणा और वैमनस्य अवश्य बढ़ाया जाता है। तो आइए पढ़ते हैं। इसमें पूछ दी हमने वो तो पढ़ लिया, अपठित गद्यांश तो पढ़ लिया है। अब आइए इसमें प्रश्न पूछे हुए उनके उत्तर देते हैं। गद्यांश को पढ़िए, निर्देशानुसार विकल्पों का चयन कीजिए। तो व्यक्ति के नैतिक पतन का प्रमुख कारण है, अभी हमने पढ़ा था। व्यक्ति के अर्थ प्रणाली के कारण व्यक्ति का नैतिक पतन हुआ। अर्थ प्रणाली के कारण व्यक्ति का नैतिक पतन हुआ। ठीक, तो आइए देखें किसके कारण। अर्थ प्रणाली कहाँ है, ये रहा। तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा खा आंसर। ठीक, इसका खा गया। दूसरा है, गद्यांश में दिए गए सिद्धियों का अभिप्राय क्या है। अभिप्राय मतलब सिद्धियों का होता है सिद्ध पुरुष। ठीक, सिद्ध पुरुष, तो इसका तो हो जाएगा का आंसर, सिद्ध पुरुष। ठीक, और तीसरा है, वैदिक शिक्षा के अनुसार कौन से चार फल मानव को सन्मार्ग की ओर अग्रसर करते हैं। तो अभी हमने पढ़ा था कौन से करते हैं। एक होगा, हमने अभी पढ़ा था धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। मानव ये चार फल मानव की समर्थ की ओर अग्रसर करते हैं। ठीक, तो इसका भी हो जाएगा हमारा का आंसर। कौन सा हो जाएगा, का। ठीक, और चौथा है, सर्वव्यापी आंतरिक और असंतोष का मूल कारण क्या है। तो अभी हमने पढ़ा था
सर्वव्यापी अशांति और संतोष का मूल कारण है व्यक्ति का आत्मकेंद्र, व्यक्ति का सर्व स्वार्थी होना, व्यक्ति का भ्रष्टाचार में लिप्त होना, व्यक्ति का क्रोध का अंश। तो इसमें क्रोध का अहंकार, तो हमारा इसमें हो जाएगा मानव का भ्रष्टाचार में लिप्त होना, मानव का भ्रष्टाचार में लिप्त होना, इसका हो जाएगा हमारा आंसर नंबर गा। इसका हमारा आंसर नंबर गा हो जाएगा। और अगला दिया हुआ है, इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, आप लोग इसको उतार लीजिएगा कॉपी में, मैं आपको बाद में दे दूंगा इनका आंसर। और अगला है राष्ट्र, समुदाय या संप्रदाय की उन्नति के लिए कर्तव्य को किससे जोड़ना चाहिए? किससे जुड़ना चाहिए? अभी हमने पढ़ा था स्वार्थ से, नेता से, भावना से, नैतिकता से। तो ये पढ़ लेते हैं। मेरा समुदाय, राष्ट्र समुदाय का संप्रदाय अपने धर्म अर्थात कर्तव्य को नैतिकता के साथ जुड़ते हैं। तो ये किसके साथ? नैतिकता के साथ। ठीक, तो हमारा आ जाएगा आंसर नैतिकता, नैतिकता से। ठीक, इसमें हमारा भ्रष्टाचार था, इसका हमारा का था। ठीक, तो आइए अब कर लेते हैं आगे का। 6 दिया हुआ है हमें, निम्न प्रश्नों के उत्तर लिखिए। आपके अनुसार अर्थ प्रणाली के कारण व्यक्ति का पतन कैसे हुआ है? तो हमने अभी व्यक्ति का पतन पढ़ ही लिया था, कहाँ से हुआ, तो यहाँ से आप लिख लेना आंसर इसका। अर्थ प्रणाली के कारण व्यक्ति का नैतिक पतन हुआ है। आज मनुष्य की सिद्धियां भाग रहा है, वह अपनी उच्च संस्कृति की ओर श्रेष्ठ साधनाओं को यहाँ से आप लिख लेना पूरा, यहाँ से यहाँ तक बुरा है। ठीक, आप यहाँ से लिख लेना, इसका ये 6 का आंसर हो जाएगा। 6, ठीक, 6 का आंसर हो जाएगा यहाँ से आपका। यहाँ से लिखना यहाँ तक, ये हो जाएगा 6 का आंसर। 6 का आंसर, ठीक आपका। तो अब अगला करते हैं। अगला दिया हुआ है 6 का आंसर, आप लोग यहीं से यहाँ तक कर लेना, हो जाएगा। और अगला दिया हुआ है, मानव को भ्रष्टाचार की ओर ले जाने के लिए किस उत्तरदायी कहा जा सकता है? मानव को भ्रष्टाचार की ओर ले जाने किसे उत्तरदायी कहा जा सकता है? तो अभी हमने पढ़ा था, आज मनुष्य सिद्धियों के पीछे यहाँ से मन की चंचलता, लोभ, उद्विग्नता, असंभव, दुविधा, पलायन आदि मनुष्य के भ्रष्टाचार की ओर ले जा रहा है। यहाँ से लेकर आप लोग यहाँ तक लिख लेना। ठीक, ये आपका हो जाएगा 7 का आंसर। ठीक, यहाँ से आप लोग लिखते जाना, क्योंकि मैं ऐसे ही कराऊँ। और अगला है, किसी भी राष्ट्र, समुदाय या संप्रदाय का अपने धर्म और नैतिकता से जुड़ना क्यों आवश्यक है? अपने मित्रों से चर्चा कर लिखिए। तो आप लोग यहाँ से लिख लेना, इसका आंसर हो जाएगा यहाँ से, जो राष्ट्र, समुदाय, संप्रदाय अपने धर्म अर्थात कर्तव्य और नैतिकता के साथ जुड़ते वहाँ असंतोष, घृणा और नश्य अवश्य बढ़ाता है। तो इसका ये हो जाएगा आपका यहाँ से यहाँ तक क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर। ठीक,
तो एक बार और बता देता हूँ। यहाँ से आपका अर्थ प्रणाली हो जाएगा, अर्थ प्रणाली, और इसका सिद्ध पुरुष हो जाएगा, इसका धर्म अर्थ काम और मोक्ष हो जाएगा, इसमें हो जाएगा व्यक्ति का मानव है भ्रष्टाचार, और राष्ट्र समुदाय की संपदा इसका हो जाए नैतिकता से। तो ये पांचों आपके हो गए। अब 6 की बता देता हूँ। आपका 6 का था यहाँ से, 6 का एक तो यहाँ से यहाँ तक लिख लेना आप लोग, 6 का हो जाएगा, और 7 का यहाँ से लेके यहाँ तक लिख लेना, ये 7 का हो जाएगा, और 8 का यहाँ से लेके यहाँ तक 8 हो जाएगा। आज की वर्कशीट यहीं पे आपकी कंप्लीट हो जाएगी, होती है। तो आपको अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक और सब्सक्राइब करें।